के बाद भारत अब 11 जनवरी से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा, जिसके लिए रविवार को बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। इस तरह रोहित पिछले टी20 विश्व कप के बाद पहली बार टी20 मैच की कमान संभालते दिखेंगे। रोहित के साथ ही विराट कोहली और शुभमन गिल ने भी टीम में वापसी की है, तो वहीं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और गायकवाड़ चोट के कारण टीम से बाहर हैं। इसके अलावा एक लंबे अंतराल के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की भारतीय टीम में वापसी हो गई है। बीसीसीआई ने कुल 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम में तेज गेंदबाजों के तौर पर अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार रहेंगे, तो वहीं स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव रहेंगे। मिडिल ऑर्डर रिंकू सिंह, संजू सैमसन और शिवम दुबे संभालेंगे, तो वहीं तिलक वर्मा, जितेश शर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह दी। देश में महिलाओं का घरेलू वनडे टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो 4 जनवरी से शुरू हुआ है। इसमें कुल 41 टीमें भाग ले रही हैं। इसी टूर्नामेंट में खेले गए नागालैंड और दिल्ली के बीच मैच में दिल्ली की ओपनर श्वेता सहरावत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। श्वेता ने 150 गेंदों में 242 रनों की विस्फोटक और ऐतिहासिक पारी खेली। इस तरह लिस्ट ए करियर में दोहरा शतक जमाने वाली वह पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। उनसे पहले ये कारनामा स्मृति मंधाना ने अंडर 19 क्रिकेट में किया था। इसके अलावा श्वेता सहरावत सभी तरह के आधिकारिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा निजी स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यदि वे 23 रन और बना लेती तो क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा निजी स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बन जाती। अभी यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की तूफानी पारी खेलकर ये रिकॉर्ड अपने नाम के दौरे के बाद अब भारत घरेलू सीरीजें खेलेगी। अफगानिस्तान के बाद भारतीय टीम 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगी। इससे पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने कहा कि यदि भारत में टर्निंग पिचें मिलती हैं तो इससे टीम इंडिया को ही खतरा होगा। भारत का पेस अटैक बहुत मजबूत है और इस समय दुनिया में बेस्ट है। स्पिन पिचों पर वह कमजोर हो जाएंगे, इससे टीम की परफॉर्मेंस भी बिगड़ेगी। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि जरूरी नहीं कि पिच में टर्न हो। बेयरस्टो ने आगे कहा कि पिछले दौरे पर अक्षर और अश्विन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन तब पहले टेस्ट में हम भी अच्छा खेले थे। रूट ने चेन्नई में डबल सेंचुरी लगाई थी। आपको बता दें कि बेयरस्टो का भारतीय पिचों को लेकर बयान काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के पिछले भारत दौरे के दौरान पिचों के लेकर काफी आलोचना हुई थी। तब भारत ने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर धूल चटा दी थी। इन दिनों अफ्रीकी सरजमी पर भारत, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की अंडर 19 टीमें मिलकर ट्राई सीरीज खेल रही हैं। इसी सीरीज में भारत ने अपने चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत सीरीज के फाइनल में भी पहुंच गया है। अब भारत 10 जनवरी को अफ्रीका या अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगा। जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और अफ्रीकी बल्लेबाजों को 256 रन ही बनाने दिए थे। भारत की ओर से गेंदबाज मुशीर खान ने 5 विकेट झटके थे और अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। जवाब में भारत ने कप्तान उदय सहारण के शतक और प्रियांशु मौलिया के अर्धशतक की बदौलत 8 गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इन दिनों पटना में खेला जा रहा रणजी मैच कई मायनों में चर्चा में है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ 23 साल बाद कोई रणजी मैच खेला जा रहा है। दूसरी बात, मैच में बिहार की 2 टीमें खेलने आ गई थीं। और तीसरी बात यह है कि इस मैच में बिहार की ओर से महज 12 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे हैं। वे रणजी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के दूसरे बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज का नाम अलीमुद्दीन है, जिन्होंने महज 12 साल 2 महीने और 18 दिन में डेब्यू किया था। तो वहीं वैभव ने 12 साल 284 दिनों में डेब्यू किया है। वैभव समस्तीपुर के रहने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वे पिछले 1 साल के भीतर कई मैचों में कुल 49 शतक जमा चुके हैं। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी एक किसान हैं। इन दिनों जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर है, जहां वह वनडे सीरीज खेल रही है, लेकिन सीरीज का पहला ही मैच बारिश के कारण धुल गया। मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने बल्लेबाजी चुनी थी। टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 273 रन बना लिए थे। वहीं जवाब में जिम्बाब्वे 4 ओवर ही खेल पाया और 12 रनों पर 2 विकेट भी गंवा दिए थे। उसी समय बारिश होने लगी और मैच रद्द हो गया। हालांकि यदि जिम्बाब्वे 16 ओवर और खेल लेता तो डकवर्थ लुईस मेथड से मैच का कोई नतीजा निकाला जा सकता था। लागू करने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 20 ओवर खेलने होते हैं।